जगह होनी चाहिए कॉरिडोर के लिए। लिए श्री बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनना बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वामियों की तो एक अपने स्वार्थ की निजी स्वार्थ है उनका, तो उनके लिए तो चाहे जनता मरे कुछ भी हो, कोई नुकसान हो, किसी को हानि हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना निस्वार्थ चाहिए। जनता का जन सैलाब भी बहुत बढ़ता जा रहा है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है, इन्होंने बताया, और कॉरिडोर की बहुत ही आवश्यकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा ठाकुर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मथुरा बॉयज। इस टाइम कान्हा की नगरी कहे जाने वाले हम गांव झेत में हैं। आज हम बात करेंगे जो कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं कान्हा की नगरी के। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कान्हा की नगरी में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट मीरा वकील जी हैं, तो उनसे बात करते हैं। आज जी स्वागत है आपका मथुरा बॉयज से। कॉरिडोर के बारे में बताएं, जो कान्हा की नगरी में आज वृंदावन में कॉरिडोर को लेकर आए दिन समस्याएं आ रही हैं, ये क्या मामला, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इस मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाते हैं, तो आपका भी एक अहम रोल है इसमें, और सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। अब रही बात आपके कॉरिडोर की, तो मथुरा वृंदावन के विकास के लिए श्री बांके बिहारी मंदिर पर कॉरिडोर बनना बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आए दिन लोगों के साथ चोरियां, लूट और भीड़ में कई हादसे भी ऐसे हो चुके हैं कि लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी हैं। तो मैं यही सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आएं और कॉरिडोर का काम सुचारू रूप से जारी रखें। आपने देखा होगा कि मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो बांके बिहारी मंदिर पर जो दुकानें हैं उन्होंने ब्लैक कलर के होर्डिंग लगा रखे हैं कि ब्रजवासी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं। जो गोस्वामी लोग हैं, तो बताया जा रहा है कि वो काफी पीढ़ी बीत गई उनकी, तो वो विपक्ष में है। जी देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि वो लोग अपने होर्डिंग के द्वारा ये बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को ये दर्शाना चाहते हैं कि ब्रजवासी कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ब्रजवासी भी हूँ और ब्रज जन्मा भी हूँ, क्योंकि मैंने इस ब्रज में जन्म लिया है, तो मैं ब्रज जन्मा भी हूँ। हमारा पूरा समर्थन है कॉरिडोर के लिए, और मतलब दिलो जान से समर्थन है कॉरिडोर के लिए। वृंदावन में बांके बिहारी पर कॉरिडोर बनना चाहिए। आए दिन हादसे होते रहते हैं, लोगों की जानें जाती हैं। हमारे भैया हैं नरेंद्र राजपूत जी, बाबू जी हैं श्री जगदीश जी, और बाबू जी हैं युवा नेता जी हमारे साथ जो है तेजपाल सिंह जी। हम लोगों ने जिला अधिकारी के लिए, डीएम साहब के लिए अभी 2 दिन पहले लिखित में भी अपना समर्थन लेटर लिखा है, वहाँ पर समर्थन पूरा दिया है कि हम लोग पूरा अधिवक्ता समाज, पूरे युवा नेता समाज, हम सब युवा साथी, हम सब ब्रजवासी कॉरिडोर के समर्थन में हैं। और बाकी हमारे बाबूजी बताएंगे, युवा नेता जी बताएं कॉरिडोर। भैया, मथुरा वृंदावन नगरी जो है चारों धाराओं से अलग है। इनकी हमारी मथुरा नगरी की पहचान अलग ही है, और उसमें भी बिहारी जी, तो बिहारी जी पे कॉरिडोर बनना बहुत ही अति आवश्यक है। एक गोस्वामियों की तो एक अपने स्वार्थ की निजी स्वार्थ है उनका, तो उनके लिए तो चाहे जनता मरे कुछ भी हो, कोई नुकसान हो, किसी को हानि हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना निस्वार्थ चाहिए। इसलिए उनकी बातों को दरकिनार करते हुए, और ये तो स्वयं लालची हैं। अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो उसमें जो जमीन है वो बिहारी जी के नाम थी 4-5 एकड़ की, और इन सेवायतों के हिसाब से इनको वहाँ रहने के लिए बता दिया। अब परिवार बढ़ता गया, उसी में ये बस गए लोग, जबकि जमीन तो बिहारी जी की है, वो उसको खाली होना चाहिए। और दुकानें बन जाती हैं, आप उसमें देखो कितनी भीड़ लगती है। आप बाहर से जो जनता आ रही है, बिहारी जी के भक्तगण आ रहे हैं, कितने परेशान होते हैं। इसलिए सरकार को बहुत ही अपने ध्यानपूर्वक इसको बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए और उसको बनाना चाहिए। और डीएम साहब को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं पहले। गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर कल्याण कर लेंगे। देखो, भगवान श्री कृष्ण तो किसी के साथ नहीं गए, वो तो हमेशा भक्तों के साथ रहे, निजी स्वार्थ, ये स्वार्थवादियों के साथ नहीं रहे कभी भी। अगर ये कभी इनके साथ रहे हों तो बताएं, ये कोई अपना इतिहास बताए ना। वो तो हमेशा भक्तों के साथ रहे भगवान श्री कृष्ण, तो और भक्तों के साथ ही रहेंगे। और हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कॉरिडोर के बारे में। देखो, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि बाबूजी ने और हेमेंद्र राजावत ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन मैं बस सरकार को एक आइडिया दूंगा। अगर कोई विरोध में आ रहा है तो केवल वो गोस्वामी जी हैं जो कृष्ण को अपना बताते हैं, और कृष्ण कभी बेईमानों के नहीं हुए हैं। कृष्ण तो प्यार के भूखे, हम ब्रजवासी हैं, प्यारे हैं उनके सबके। तो केवल एक आइडिया है कि जो विरोध की बात करे उसकी जांच कराओ।
उसके अकाउंट की जांच कराओ, उसके परिवार में कितनी प्रॉपर्टी वो बना के बैठे उनकी जांच कराओ। उनकी जांच हो जाएगी, विरोध खत्म हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे साथ और भी भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसा कि भाइयों ने बताया, नरेंद्र जी ने बताया, हीरा भैया ने भी बताया कि कॉरिडोर का बनना अति आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जनता का जन सैलाब भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इसकी बहुत ही आवश्यकता है, इन्होंने बताया, और कॉरिडोर की बहुत ही आवश्यकता है। आप बताएं कॉरिडोर के बारे में, बनना चाहिए? मैं दिन प्रतिदिन रोजाना परिक्रमा करता हूँ, बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के दर्शन करता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ तो मुझे इतनी पीड़ा होती है, जब वहाँ पे कि हम तो ब्रजवासी हैं और हम यहीं पे जन्मे हैं, यहीं पले, यहीं बड़े हैं, बिहारी जी के आंगन में खेले हैं। जब दुख मुझे होता है तो जो बाहर से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, उनकी जो मैं यथा व्यवस्था जो देखता हूँ तो आंखों से आंसू गिरते हैं। और वो जिस भीड़ में जब फंस जाते हैं तो वो त्राहिमाम 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 करते हैं। और यही दुकानदार, ये जो पंडे गोसाई, वहाँ पे इनकी चीख पुकार को कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसीलिए आज की व्यवस्था को देखते हुए कॉरिडोर अत्यंत आवश्यक है, और कॉरिडोर बिना इस वृंदावन की व्यवस्था सुधर भी नहीं सकती है। इसलिए मेरी जनता से गुजारिश है कि ये जो गोसाइयों ने जो पाखंड रचा रखा है, इनकी औरतें जो अब निकल के आ रही हैं, थाली बजा रही हैं, इन्होंने कभी बिहारी जी के दर्शन नहीं करे आज तक। ये तो घर में ही रबड़ी खाती हैं और मस्त रहती है, एसी में सोती है, इन्होंने बिहारी के दर्शन नहीं किए। आज जब इनके दिल को दुख चोट पहुंच रही है, इनकी आमदनी बंद हो रही है, इन औरतों पे सोना पहरा दिया जाए तो चल नहीं पाएंगे 10 कदम भी। इसलिए ये लोगों को स्वार्थ है, निजी स्वार्थ है, और कुछ नहीं है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, बाकी सब लोग बैठे। देखा आपने कान्हा की नगरी के लोगों का हाल, और हमारे बीच हमारी सिस्टर हैं, वो भी उनसे बात करते हैं कि कॉरिडोर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी, कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कॉरिडोर के समर्थन में बोल दो। मुझे कुछ नहीं पता इस मैटर में। वृंदावन में बांके बिहारी जो ये कॉरिडोर पता है, वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। एक तरह से मेरा मानना है, जगह होनी चाहिए कॉरिडोर के लिए, क्योंकि अगर जिस हिसाब से कान्हा जी के लिए दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, अभी पिछले साल ही जन्माष्टमी पर इतने लोग आए थे, बहुत लोग जो गिर जाते हैं उनको उठने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती है। डेथ हुई थी कई लोगों की, मर गए थे कई लोग इस मैटर में। तो कॉरिडोर के लिए जगह होनी चाहिए। बिहारी मंदिर पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं जहाँ पर लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। और हमारी छोटी बहन कभी लवली सिंह ने बताया कि आए दिन वहाँ पर डेथ होती रहती है। और ये सुनकर हमारे ब्रजवासी या ब्रज जन जो हमारे लोग हैं, जो वास्तव में लोकल हैं, जो यहाँ पर केवल कान्हा से प्यार करते हैं, उनके दिल को बड़ा आहत होता है जब यहाँ पर किसी बाहर के आए हुए श्रद्धालु का चोट लगती है या कोई आकस्मिक निधन होता है। तो बांके बिहारी के कॉरिडोर से देखिए काफ़ी फायदे हैं। एक तो रोजगार का फायदा भी रहेगा लोगों को, आवागमन में भी आसानी होगी, और दूसरा दर्शन करने में भी बहुत सारी सुविधाएं होगी। अब आप देख लीजिए खाटू श्याम, महाकालेश्वर मंदिर काशी में, उज्जैन में, और काशी विश्वनाथ बनारस में, काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी उंगलियों पर मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि वहां पर कॉरिडोर बने और बहुत सारे श्रद्धालुओं को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। तो मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और मैं सरकार से अपील करूंगा कि कॉरिडोर को बनाएं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाएं। हम इस विषय में डीएम साहब से भी मिले, जिलाधिकारी ने भी हमें आश्वासन दिया कि इस कॉरिडोर का काम जल्दी सुचारू रूप से चालू होगा। और ये जो धरना प्रदर्शनी लोग बैठे हुए हैं अपने चंद फायदे के लिए, दो पैसे के फायदे के लिए, ऐसे दलालों की बातों में गवर्नमेंट नहीं आएगी। गवर्नमेंट को जो करना है वो सुचारू रूप से जानती है, अच्छे तरीके से जानती है कि उन्हें क्या करना है। तो हम भी ब्रजवासी भी अपने योगी जी से अपील करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बांके बिहारी पर कॉरिडोर का काम शुरू किया जाए, ताकि ब्रजवासियों को और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई हानि ना हो। कहते हैं ना, पतझड़ में छाया पंछी की गुलमोहर नहीं कर सकता, होड़ मेरे वृंदावन की वो इंदौर नहीं कर सकता, कब कोई किस्मत जग जाए शायद कोई गौर नहीं कर सकता, जो कर दिखाएंगे इस ब्रज क्षेत्र में कान्हा जी शायद कोई और नहीं कर सकता। जनता कह रही है कॉरिडोर। आज की व्यवस्था को देखते हुए कॉरिडोर अत्यंत आवश्यक है, और कॉरिडोर बिना इस वृंदावन की व्यवस्था सुधर भी नहीं सकती है। कान्हा की नगरी कहे जाने वाले हम गाँव झेत में हैं। आज हम बात करेंगे जो कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं कान्हा की नगरी के, आइए हम उनसे बात करते हैं कि कान्हा की नगरी में कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हमारे साथ एडवोकेट हीरा